नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। ट्रैफिक के नियमों के उल्लंघन के लिए तो मेरे ख्याल से आप में से जो भी लोग किसी ना किसी प्रकार का वाहन चलाते हैं, सब पर कभी ना कभी जुर्माना तो लगा ही होगा। कई बार आप ऐसी कोई बहुत बड़ी गलती करते भी नहीं हो, लेकिन तब भी आपका जुर्माना लग जाता है। अगर मैं आपको अभी कुछ दिनों पहले की बात बताऊं तो मैं एक सामान खरीदने गया था। क्रिसमस का त्योहार था, तो क्रिसमस के त्योहार पे कुछ सजावट का सामान जो होता है क्रिसमस ट्री का, वो मैं खरीदने गया था। तो अब दुकान के बाहर 5 मिनट का मुझे काम था। मैंने गाड़ी वहां पर पार्क करी, मैं अंदर गया और जैसे ही मैं सामान लेकर निकला, मैंने देखा वहां पर ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए हैं और उन्होंने मेरे ऊपर नो पार्किंग में गाड़ी लगाने का फाइन लगा दिया। अब तर्क वितर्क आप करते हो कि यहां पे कहां लिखा है सर कि ये नो पार्किंग है। उन्होंने मुझे बताया आगे लिखा है, लेकिन अब आगे तो मैं गया ही नहीं। तो अब वो तर्क वितर्क करने का कोई खास फायदा होता नहीं है। कुल मिला के बात इतनी है कि जितना भी जुर्माना लगता है वो लग जाता है। ये तो आप सबके साथ कभी ना कभी शायद एक्सपीरियंस हुआ ही होगा कि किसी ना किसी कारण से आपने गलत लेन में गाड़ी ले ली, कहीं पर सिग्नल नहीं देखा। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एक जो राइट था वहां पे बंद था, लेकिन मैंने तब भी राइट ले लिया, मुझे पता ही नहीं था कि राइट बंद है। तो इस तरह की चीजें जो है होती रहती हैं। सवाल यह आता है कि ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने पर जो जुर्माना लगता है, देखिए चर्चा आज हमारी क्या है कि ट्रैफिक के नियम जो हैं उनका उल्लंघन करने पर जो जुर्माना लगाया जाता है, यह जुर्माना कैसे तय हो। यह जुर्माना जो है इसको कैसे तय किया जाए या इसको तय करने का फॉर्मूला क्या हो। भारत में अभी वर्तमान में जो व्यवस्था है उसके अनुसार हर व्यक्ति पर ट्रैफिक का नियम तोड़ने पर बराबर फाइन लगता है। चाहे वो मुझ जैसा एक मामूली व्यक्ति हो जो सड़क पे गाड़ी चला रहा हो, चाहे वो और समाज के एक निचले वर्ग का व्यक्ति हो जो कि मान लीजिए अपना ऑटो रिक्शा चला रहा है या कुछ और चला रहा है, या फिर वो मुकेश अंबानी हो जो अपनी बहुत लग्जरी कार में चल रहे हैं। अगर वो सिग्नल तोड़ेंगे तो भाई, अगर मान लीजिए 1,000 रुपए का फाइन है तो वो मेरे लिए भी 1,000 रुपए है, ऑटो रिक्शा वाले के लिए भी 1,000 रुपए है और मुकेश अंबानी के लिए भी 1,000 रुपए है। तो एक बात, एक चर्चा जो अक्सर होती रहती है वो ये है कि क्या सब पर समान जुर्माना एक सही प्रक्रिया है या फिर एक गलत प्रक्रिया है। आपको क्या लगता है? तो आज जो है मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। आप अपना खुद का मत इसमें रख सकते हैं या आपकी इच्छा है। भाई मैं अक्सर जब पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं कि विचार जो है आपके अपने हो सकते हैं। मैं आपको तर्क वितर्क आपके साथ करूंगा। देखिए, भारत की न्यायिक सोच जो है वो ये कहती है कि ये एक अपराध है। अगर आपने मान लीजिए कहीं पर किसी आपने ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन किया तो एक आपराधिक गतिविधि है और कानून की दृष्टि में चूंकि सभी समान होने चाहिए। कानून की दृष्टि में भले ही वो अपराध अतुल जैन ने किया हो या मुकेश अंबानी ने किया हो या फिर किसी एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति, किसी एक रिक्शा वाले ने किया हो, उस अपराध का दंड सबको बराबर मिलना चाहिए। लेकिन अपराध का समान दंड की जो है उसकी परिभाषा क्या होगी। अगर हम ये कहें कि ये एक अपराध है और उस अपराध का जो दंड है वो समान है, तो इस समान दंड की परिभाषा क्या है। देखिए, एक तो यह है कि भाई आपने सब पे 1,000 रुपए का फाइन लगा दिया। अगर मान लीजिए नो पार्किंग में आपने अपना वाहन खड़ा किया तो कोई भी व्यक्ति हो, सब पे 1,000 रुपए का फाइन लगेगा। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या अर्थव्यवस्था में 1,000 रुपए की महत्ता सबके लिए एक जैसी होती है। अगर आप देखें तो शायद मुकेश अंबानी के लिए 1,000 रुपए की कोई महत्ता नहीं है। यह बात मानते हो कि नहीं मानते? यार, मुकेश अंबानी की जेब से 1,000 रुपए गिर जाएंगे, शायद उनको पता भी नहीं चलेगा कि 1,000 रुपए गिर गए। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? अब मुकेश अंबानी को 1,000 रुपए यार पता भी नहीं चलता होगा क्या होते हैं 1,000 रुपए। तो मुकेश अंबानी की गाड़ी पर अगर आपने 1,000 रुपए का फाइन लगाया तो इसका तो कोई खास औचित्य नहीं रह गया। अगर आपने मेरे ऊपर 1,000 रुपए का फाइन लगाया तो मुझे वो थोड़ा सा चुभेगा, मुझे थोड़ा बुरा लगेगा कि यार 1,000 रुपए का नुकसान हो गया, ऐसा लगेगा। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि मेरे परिवार में लोग भूखे सोएंगे या मेरा जो महीने का बजट है वो बिगड़ जाएगा। इतने पैसे तो मैं कमा लेता हूं कि यार अगर 1,000 रुपए का फाइन लग गया तो मेरे परिवार का कोई बजट नहीं बिगड़ेगा। लेकिन हां, मुझे दुख जरूर होगा कि यार 1,000 रुपए का नुकसान हो गया। मेरे लिए यह रकम उतनी भी छोटी नहीं है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो महीने के 10,000 रुपए ही कमाता है, अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया तो बेटा ये तो संभव है ना कि शायद वो व्यक्ति जो है उसका तो महीने का बजट ही बिगड़ जाए।
उस व्यक्ति को अपने बच्चों की स्कूल की फीस देनी होगी, घर में राशन लाना होगा, तमाम तरह की उसके ऊपर जिम्मेदारियां होंगी। इस बात की संभावना है कि उसका जो बजट है वो बजट ही बिगड़ जाए। इसकी तो पूरी पूरी संभावना है। तो सवाल यह है कि अगर आपने समान राशि का दंड लगाया तो क्या यह वास्तव में समान है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस दंड के जो प्रभाव हैं उन प्रभावों में बड़ा फर्क है। बात मानते हो कि नहीं मानते? इस दंड के प्रभावों में तो जमीन आसमान का अंतर है। आपको मैंने अभी अभी बताया, मुकेश अंबानी के लिए 1000 रुपए कुछ भी नहीं है। क्या है यार, लग गए 1000 रुपए, क्या पता चल गया। तो आप देखेंगे कई बार ये, इसीलिए जो धनाढ़ वर्ग होता है तो आमतौर पे देखेंगे कि वो ट्रैफिक के नियमों की परवाह करने में कम इंटरेस्टेड होता है। आपने देखा होगा अक्सर, क्योंकि उसका कारण भी ये है कि उनको लगता है कि यार, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो किसी को मार देंगे तो उनको जेल नहीं होगी, लेकिन अगर जुर्माने को देखें तो जुर्माना जो लगता है वो उनके लिए नाम मात्र की राशि है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे लिए 1000 रुपए मैटर करते हैं, लेकिन इतने भी नहीं करते कि यार मेरे परिवार में कोई समस्या उत्पन्न हो जाएगी 1000 रुपए मुझे देने पड़ गए तो। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी है हमारे समाज में जिसके लिए 1000 रुपए का महत्व बहुत ज्यादा है। तो इसको लेकर बार बार यह चीज रेकमेंड की जाती है, इसकी अनुशंसा की जाती है कि आप क्या करें, ये जुर्माने जो हैं ये व्यक्ति की आय के अनुसार लगाएं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, यूके हो गया। इन कुछ देशों में आपका डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, यूके हो गया, आपका इंग्लैंड हो गया, इन सभी देशों में क्या होता है, जुर्माने जो होते हैं वो आय के अनुसार होते हैं। जो जुर्माना लगता है वो आय के अनुसार लगता है। यानी कि जैसे मैं आपको यूके का एग्जांपल देता हूं, यूके में क्या होता है कि अगर आपको, जैसे वहां पे स्पीड लिमिट का बड़ा सख्त नियम होता है कि भाई जिस हाईवे पर, जिस सड़क पे जो स्पीड लिमिट है आप उससे तेज गाड़ी नहीं चला सकते। तो यूके में अगर आपको स्पीडिंग करते हुए पकड़ा गया तो आमतौर पर वहां पर देखा जाता है कि पिछले सप्ताह आपकी इनकम कितनी थी, आपकी तनख्वाह कितनी थी, और आपकी तनख्वाह का 1% जो है वो आप पर फाइन लगता है। जैसे मान लीजिए पहली बार अगर आप पकड़े गए तो आपकी तनख्वाह का 25%, आपकी जो साप्ताहिक तनख्वाह थी उसका 25% आप पे जुर्माना लग जाता है। दूसरी बार करने पे 50% हो जाता है, तीसरी बार करने पे 100% हो जाता है। यूके में ये साप्ताहिक तनख्वाह के 175% तक जाता है कि आपकी जो पिछले हफ्ते की आपकी कमाई थी उसका करीब करीब 175% तक आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन यह आय के अनुसार होता है, यानी कि अगर आप ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आप पर जो है दंड कम लगेगा, और अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो आप पर अत्यधिक दंड लगेगा। एक मुझे नोकिया के एक एग्जीक्यूटिव हैं, उनका उदाहरण मेरे को यहां पर याद आ रहा है। एक बार नोकिया के ही एक एग्जीक्यूटिव थे, मैं नाम उनका लिख कर लाया था, तो आप देख सकते हैं ये हाँ, एनसी वेंजोकी, थोड़ा अजीब सा नाम है। एनसी वेंजोकी नाम के एक ये नोकिया के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जाने माने उद्योगपति थे। तो यार इन पर कुछ 1,16,000 यूरो का फाइन लगाया गया था। 1,16,000 यूरो। आप समझ सकते हैं गाड़ी की गति ज्यादा थी, क्योंकि इनकी आय बहुत ज्यादा थी तो यह आय से जुड़ा हुआ था। तो इसके पॉजिटिव क्या होंगे, एक तो इससे क्या होगा कि जो निर्धन वर्ग है, निर्धनों पर अति प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर आपकी आय ही 5,000 10,000 रुपए है, आपसे भी 2,000 रुपए ले लिए गए, ऐसा नहीं होगा, है ना। आपकी आय जितनी है उसके हिसाब से आपसे पैसा लिया जाएगा, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके परिवार में खाने के लाले पड़ जाएं। इस बात का ध्यान रखा जा सकेगा। दूसरी बात यह है कि धनवान जो हैं उनमें भी गंभीरता आएगी। यह बात भी क्लियर है कि नहीं है भाई। धनवान लोग जो हैं, धनवानों में भी गंभीरता आएगी। मतलब यार सोचो, अगर मुकेश अंबानी अपनी गाड़ी के से ट्रैफिक के नियम तोड़े तो यह हो सकता है कि उन पे करोड़ों रुपए का फाइन लग जाए, क्योंकि उनकी पिछले सप्ताह की आय तो करोड़ों में रही होगी, तो उन पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लग सकता है। तो करोड़ों रुपए को लेकर तो यार मुकेश अंबानी को भी थोड़ा तो दुखेगा। अगर 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का फाइन लग जाए, मान लो उन पर भी, उनकी गाड़ी पर भी, तो भी उनको थोड़ा बहुत तो दुख होगा यार कि इतना फाइन लगा। तो ये एक प्रस्ताव है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए, जिस पर विचार किया जाना चाहिए कि ट्रैफिक के नियमों के उल्लंघन का जो दंड है, जो जुर्माना है, वो सब पर एक रूप नहीं होना चाहिए। ये जुर्माना जो है ये इस प्रकार से आय के अनुसार होना चाहिए।
अब यहां पर अब देखिए ये मैनेज कैसे होगा भाई, आपके पास जो वाहन की आरसी है, वाहन का जो रजिस्ट्रेशन है, आजकल वाहन का रजिस्ट्रेशन आपका आधार से लिंक होता है, वाहन का रजिस्ट्रेशन आधार से लिंक होता है, और आधार जो है वो आपका पैन से लिंक होता है। ये बात क्लियर है? तो भाई अब अगर आपका, तो यानी कि वाहन के रजिस्ट्रेशन को आप सीधे सीधे पैन से लिंक कर सकते हो, और पैन के माध्यम से आप देख सकते हो कि भैया पिछले वर्ष में आपने कितना पैसा कमाया, पिछले वर्ष जो आपकी आय थी वो कितनी थी, इसका आप एक अनुमान लगा सकते हो, और इसके अनुमान के माध्यम से आपको पता चल सकता है कि भाई आप जो है, आप पर कितना दंड लगाया जाए। हालांकि एक समस्या इसमें क्या आती है कि भारत जो है एक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था ज्यादा है। भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो भाई पैन कार्ड वगैरह के जरिए अपना आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनौपचारिक काम करते हैं। तो ऐसी दशाओं में, ऐसी परिस्थितियों में आप उन पर यह जुर्माना कैसे लगाओगे, यह समस्या आती रहती है। लेकिन धीरे धीरे सरकार यह प्रयास कर रही है कि भाई हम अपनी अर्थव्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा फॉर्मलाइज करें, माफ कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा औपचारिक करें। तो ऐसे में यह प्रक्रिया जो है ये एक अच्छा सुधार मानी जा सकती है। जब मैं आपको टैक्सेशन पढ़ाता हूं, जब भी मैं कराधान की बात करता हूं, तो याद रखिए मैं आपको सिखाता हूं हमेशा कि कराधान जो है एक होता है प्रगतिशील कराधान। ये पता है ना, एक होता है प्रगतिशील कराधान। ये बात जानते हैं ना आप लोग? ये बहुत ज्यादा हो गया। तो कराधान की बात जब मैं करता हूं तो एक होता है प्रगतिशील कराधान, ठीक है। प्रगतिशील कराधान का मतलब यही होता है, जैसे इनकम टैक्स होता है कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स की जो दर है आपकी वो बढ़ती जाएगी। ये बात क्लियर है? तो ये आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहा जाता है, ये आपका प्रगतिशील कराधान कहा जाता है। तो ये अब शायद एक समय आ चुका है कि हम जो ट्रैफिक जुर्माने के दंड जो हैं उनको भी हम प्रगतिशील दंड में परिवर्तित कर दें, कि ये जो ट्रैफिक जुर्माने जो हैं ये दंड जो हैं इनको भी अब हम प्रगतिशील दंड में परिवर्तित कर दें। और प्रगतिशील दंड का मतलब यही है कि भाई हम क्या करें कि जो व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाता है उस पर ज्यादा दंड लगाएं, जो व्यक्ति कम पैसा लगाता है कमाता है उस पर कम दंड लगाएं। शायद ये जो है एक न्यायप्रिय व्यवस्था की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है। इसमें चुनौती अभी भी वही है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी औपचारिक आय को बहुत कम घोषित करते हैं, और भारत में चूंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग अनौपचारिक तरीके से काम करते हैं तो सही डेटा जुटा पाना इसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन तब भी एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको निश्चित तौर पर शुरू किया जा सकता है। इस बारे में आपका क्या विचार है, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। रुकिएगा मत, बताइएगा। ये सोचना बहुत जरूरी है, यूपीएससी की तैयारी के लिए अलग अलग विषयों पर, अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उन पर अपना विचार बना पाना, उस पर मंथन कर पाना बहुत आवश्यक है। तो आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि नहीं सब पे एक जैसा फाइन होना चाहिए, या आय के हिसाब से फाइन होना चाहिए? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन के माध्यम से मेरे को जरूर बताइएगा। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।